Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले व्लॉग में हमने अपने ज़ियारात का इख्तिताम इसी जगह किया था। यहीं से हम अपनी ज़ियारात को कंटिन्यू करेंगे। मदीनतुल मुनव्वरा की जितनी भी ज़ियारात हैं, हम उन्हीं ज़ियारात पे जो है वो हाज़िरी देने के लिए निकले हैं मस्जिद नबवी से। और शहदाए उहद और हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद और बीर उस्मान से होकर हम जो हैं वो अब अपनी अगली ज़ियारत की तरफ जा रहे हैं। ये इस तरह वक्त जो है ना वो हम मस्जिद किबलतैन के सामने, ये जो बाहर की साइड रोड्स हैं उस जगह पे मौजूद हैं। हम किबलतैन के सामने आ चुके हैं, मस्जिद किबलतैन के सामने। और ये जो देखें, ये छतरियाँ लगी हुई हैं और ये जो स्टॉल लगे हुए हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इस तरह से स्टॉल लगे हुए होते हैं। और मस्जिदों के बाहर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ख़ास करके जानमाज़, तस्बीहात वगैरह तो बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये मस्जिद किबलतैन है। किबलतैन का मतलब है दो किबलों वाली मस्जिद। मस्जिद किबलतैन ये वाहिद मस्जिद है जिसके दो मेंबर हैं। एक मस्जिद अक्सा जो कि मुसलमानों का पहले किबला हुआ करता था, और एक काबतुल्ला जो मुसलमानों का काबतुल्ला है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे इस मस्जिद में। तो बाज़ रिवायात में आता है कि नमाज ज़ोहर अदा कर रहे थे या पढ़ा रहे थे। बाज़ रिवायात में आता है कि नमाज असर पढ़ा रहे थे। तो नमाज के बीच ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला चेंज किया और मस्जिद अक्सा से काबतुल्ला की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ाने लगे। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारा किबला काबतुल्ला है। और इस वक्त जो है वो मैं अंदर मस्जिद किबलतैन में अंदर लेडीज़ वाली साइड आई हूँ नमाज़ अदा करने के लिए। यहाँ हम नफिल अदा करेंगे और फिर हम अपनी अगली ज़ियारत की तरफ रवाना होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी अगली ज़ियारत पे पहुंच चुके हैं। ये सामने जो आपको मस्जिद नज़र आ रही है, मस्जिद जामिया खंदक है, जिसे सबाए मसाजिद भी कहा जाता है। ये मसाजिद जो हैं वो सन 1428 हिजरी में बनी है, किंग अब्दुल्ला के दौर में। उससे पहले यहाँ मसाजिद कायम नहीं की गई थी। और ये हम यूटर्न लेके सामने वाली साइड पे जाते हैं। बिल्कुल ये जो दो छोटी मसाजिद नज़र आ रही है, इसके अपोजिट साइड भी दो छोटी मसाजिद कायम हैं। और दरमियान में ये जो बड़ी मस्जिद है जामिया खंदक, ये तीन मस्जिदों को मिला के, मीन्स के तीन मस्जिदों की जगह एक मस्जिद बड़ी बना दी गई है। और इस जगह पे जो है वो हमारे सहाबा कराम के जो है वो खैमे थे, तो वहीं जो है निशानी के तौर पे ज़ायरीन के लिए मसाजिद बना दी गई हैं ज़ियारत के लिए। ये आप देख रहे होंगे, ये ज़ायरीन को मस्जिद नबवी से लाने वाली बस है, टूर जो लेके आती है ज़ायरीन को ज़ियारत करवाने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग सी बस है ये, अच्छा लगता है इस पे बैठ के। मेरे बच्चे इसी पे आने का कह रहे थे, लेकिन आज ये बस हमारी मिस हो गई और हम इस पे नहीं आ सके, हमें टैक्सी से आना पड़ा। और इस तरफ भी आप देख रहे होंगे वो सामने दो आपको छोटी मसाजिद नज़र आ रही होंगी। एक्चुअली ये मसाजिद जिन खैमों की जगह बनाई गई हैं, उनमें हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शामिल हैं। इनके खैमे थे इस खंदक, ये जो खोदी गई थी उसमें इनके खैमे थे इन तमाम के। तो बस वहीं जो है ये फिर मसाजिद कायम कर दी गई है ज़ियारत के लिए। और ये इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग थी जिसमें मुसलमानों को बिना लड़े ही कामयाबी हासिल हुई थी। और इस वक्त मैं मसल्ले निसा वाली साइड आई हूँ 2 रकत नमाज़ अदा करने के लिए। यहाँ से मैं अपनी नमाज़ अदा करके इंशाल्लाह हम अपनी अगली ज़ियारत की तरफ जाएंगे। इस वक्त हम जिस ज़ियारत पर मौजूद हैं, ये जो बाउंड्री के अंदर आप देख रहे हैं पुरानी तर्ज के बने हुए घर और कुएं के जो खंडरात आपको नज़र आ रहे हैं, ये बाउंड्री करके एक्चुअली यहाँ की गवर्नमेंट जो है उन्होंने इन ज़ियारात को बाउंड्री करके सेव किया हुआ है ज़ायरीन के लिए, ताकि हम जैसे लोग जो दूर से आने वाले हैं हम ज़ियारत कर सकें। ये जगह जो है वो हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर और कुआँ है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर था यहाँ, और कुआँ था। उस कुएँ को खोदने के लिए हज़रत बीबी फ़ातिमा ने खुद भी खुदाई की, और जो है उसके पानी से फिर जो है मदीना मुनव्वरा के दूर दूर से, यहाँ इस जगह से दूर दूर से लोग आते थे और उस पानी से मुस्तफ़ीद होते थे। और ये हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर मुबारक है।
माशाल्लाह इस वक्त हम लोग मस्जिद कुबा के बाहर पहुंच चुके हैं अपनी अगली ज़ियारत पे। मस्जिद कुबा जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, नहायत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत तामीर की गई मस्जिद है, जो इस्लाम की पहली बड़ी मस्जिद थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए, मदीना मुनव्वरा जब आप तशरीफ़ लाए, तो बहुत से लोगों ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि आप उनके पास ठहरें। सभी ने कहा कि आप उनके पास ठहरें, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी जहाँ बैठ जाएगी मैं वहीं क़याम करूँगा। और ऊँटनी ने इस मुकाम पर क़याम किया जहाँ इस वक्त जो है वो मस्जिद कुबा तामीर की गई है। और इस मस्जिद की तामीर से पहले यहाँ हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। और इसके बाहर की साइड, मस्जिद कुबा की बाहर की साइड भी आप देख रहे होंगे, नहायत ही खूबसूरती कर दी गई है। यहाँ एक वॉकिंग ट्रैक भी बना दिया गया है और बहुत खूबसूरती इसके बाहर की साइड भी बिल्कुल शॉप्स बन गई हैं जहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं बैठ के खाने पीने का। और यहाँ से मस्जिद कुबा से एक ट्रैक है जो मस्जिद नबवी तक बनाया गया है, जिस पर पैदल वॉक करते हुए जाया जा सकता है मस्जिद नबवी से और आया जा सकता है। ये मस्जिद नबवी से 5 या 6 किलोमीटर फासले पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ज़्यादातर लोग जो है, जब से ये रास्ता ठीक से तामीर कर दिया गया है तब से पैदल ही यहाँ इस तरफ आते जाते हैं। जब मदीना मुनव्वरा के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खदशा ज़ाहिर किया कि या रसूल अल्लाह, मक्का के लोगों के पास तो मताफ़ मौजूद है जहाँ वो उम्रा अदा कर सकते हैं और इस तरह तो मक्का वाले जो हैं वो हमसे सवाब में आगे निकल जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर से वज़ू करके 2 रकत नमाज मस्जिद कुबा में आके अदा करेगा, उसे एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। ये मस्जिद यानी मस्जिद कुबा मस्जिद नबवी से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से जो है वो मस्जिद नबवी से लोग जो हैं वो वज़ू करके अपने होटल से, अपने रूम से, अपने घर से वज़ू करके मस्जिद कुबा में आके 2 रकत नमाज सवाब की नीयत से जो है वो अदा करते हैं, क्योंकि 2 रकत नमाज का एक उम्रे के बराबर मस्जिद कुबा में सवाब है। और ये आप देख रहे होंगे कि ये जिस तरफ ये इतनी खूबसूरती बना दी गई है। मैं 6 साल पहले जब यहाँ आई थी और मैंने ज़ियारत की थी, तब यहाँ ये सारी चीज़ें नहीं बनी हुई थी, ये वॉकिंग ट्रैक भी नहीं बना हुआ था और इस तरह से ये इतनी जो यहाँ बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट बना दी गई है और ये इतनी खूबसूरती जो यहाँ बना दी गई है, बैठने के लिए सिटिंग एरियाज़ बना दिए गए हैं। और ये सामने कोई रेस्टोरेंट टाइप भी मुझे ये कुछ नज़र आ रहा है, जिसमें ज़्यादातर सऊदी बैठे हुए हैं। ये उनके तर्ज का, सऊदी तर्ज का ही बनाया गया है। यहाँ बहुत ही खूबसूरती बना दी गई है कि मस्जिद कुबा आके तो मुझे लगता है कि यहाँ घंटों भी बंदा सैर करता रहे, घूमता रहे, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो और उसका वापस जाने का दिल ना करे बिल्कुल भी। मस्जिद कुबा की ज़ियारत के बाद अब वहाँ से हम लोग निकले। मैं मस्जिद कुबा में मस्जिद के अंदर की साइड की ज़ियारत इसलिए नहीं करवा सकी, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। एक तो मैंने नमाज मगरिब अदा की, ज़ारा को अंदर नहीं जाने दिया सिक्योरिटी वालों ने, तो बच्ची बाहर खड़ी थी अकेली, इसमें जल्दी में भी थी मैं और रश बहुत ज़्यादा था, तो इतने रश में रिकॉर्डिंग नहीं सेफ़ रहती, क्योंकि बाज़ लोग मुनासिब नहीं समझते कि उनकी तरफ जो है वो कैमरा रखा जाए। अब ये हम अपनी अगली ज़ियारत पे पहुंच चुके हैं, बीरे गर्स। आप देख रहे होंगे बीरे गर्स यानी जन्नत का कुआं। इस कुएं को जन्नत का कुआं कहा है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आइए हम इसकी ज़ियारत करते हैं। इस कुएं को एक नहीं बल्कि कई शर्फ हासिल हैं। इस कुएं की हम ज़ियारत करते हैं। ये जालियों के अंदर से मैं हाथ करके रिकॉर्ड करने की ट्राई करती हूँ ताकि हमारी ज़ियारत हो सके अच्छी तरह से। जालियाँ लगी हुई हैं चारों तरफ और इस कुएं को एक नहीं बल्कि कई शर्फ हासिल हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन ख्वाब में देखा कि उनकी सुबह एक कुएं पर हुई है जो जन्नत का कुआं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सहाबा कराम के साथ इस कुएं पर तशरीफ़ लाए और आपने लाभ दीन इस कुएं में डाला अपना, और जिससे ये जो है ना, इस कुएं का पानी पहले कड़वा था तो वो मीठा हो गया। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वसीयत की कि मुझे इस पानी से गुस्ल दिया जाए जब मैं दुनिया से पर्दा नशीन हो जाऊं, जो 60 डोल पानी हो। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि इस कुएं से यानी बीरे गैस से 60 डोल पानी मस्जिद नबवी तक ले जाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया है। इस कुएं को जन्नत का कुआं कहा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इसी कुएं के पानी से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था।
जैसे यहाँ आके हम लोगों ने बच्चों को बताया कि ये जन्नत का कुआं है और ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाभ डालने से मीठा हुआ है इस कुएं का पानी। और बाकी तमाम लोग भी यहाँ पानी पी रहे थे। ये तमाम आवाम के लिए जो है वो यहाँ पानी की सहूलत मौजूद है जो इसी कुएं से डायरेक्ट आ रहा है और इसे सब पी भी रहे हैं और अपने साथ लेके भी जा रहे हैं। तो फिर वहाँ बच्चों ने पानी भी पिया बहुत खूब, हमने भी पानी पिया और अपने साथ भी हम लेके आए। इस वक्त हम लोग हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाग और कुएं की जो बीर फ़कीर है उसकी ज़ियारत के लिए आए थे, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। इस कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसकी वजह से बहुत अंधेरा है। ये सामने कुआं नज़र आ रहा है बीर फ़कीर, ये वो कुआं है जिससे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खजूरों के बाग को जो है वो पानी लगाया जाता था, पानी दिया जाता था। और यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। यहाँ की गवर्नमेंट जो है इन तमाम ज़ियारतों पे जो है वो काम कर रही है, इनको दोबारा से तामीर करके ज़ायरीन के लिए ओपन किया जाएगा। और ये दीवार के ये जो मतलब दीवार की उस तरफ खजूरों के दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बाग है जहाँ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से खजूरों के पौधे लगाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत कंप्लीट हुई। हम अपनी ज़ियारतों से फ़ारिग हो के मस्जिद नबवी की तरफ वापस आ गए हैं। ये मेरे लेफ़्ट हैंड पे जो है मस्जिद जो आपको नज़र आ रही होगी, ये मस्जिद गमामा है। मैं इसके बारे में भी बताती चलूँ। ये गोल गुंबद और ऑरेंज लाइटिंग में जो नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह से। ये मस्जिद गमामा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ाया करते थे और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हमारे आका का निकाह इस मस्जिद में पढ़ाया था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बस नमाज इशा का वक्त है, अब हम मस्जिद नबवी में जाएंगे, अपनी नमाज की अदायगी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह हम अपने अगले सफ़र पे जो है वो आपके साथ रहेंगे, जो मस्जिद नबवी से अब इंशाल्लाह देखते हैं घर की तरफ वापस करते हैं, मोहाइल की तरफ या मक्का की तरफ दोबारा वापस करते हैं। आप साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।